नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आजकल आप लोग हाइब्रिड शब्द बहुत ज़्यादा सुनते होंगे क्योंकि हर चीज़ में क्या हो गया है, हाइब्रिड वाली जो कैरेक्टर होते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फ्लावर हो, या फिर आप किसी भी प्रकार का जो चीज़ें हमारे आसपास है उसमें आप देख लीजिए। पहले देखिएगा कि बैगन इतना छोटा छोटा होता था, अभी बैगन इतने बड़े बड़े। पहले का जो टमाटर होता था वो 1 से 2 दिन तक चलता था मुश्किल से, उसके बाद वो ख़राब हो जाता था। आज के बैगन को देखिए कितना लंबा टाइम तक हम उसको सेव करके रख लेते हैं। फ्लावर्स में कितने सारे वैरायटीज़ आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हाइब्रिड वाले जो शब्द होते हैं उसका तात्पर्य यही होता है कि हम लोग जीन में चेंजेस कर देते हैं और कुछ न कुछ चेंजेस करके पॉजिटिविटी के रूप में उस चीज़ को हम लोग डेवलप करते हैं। मान लीजिए जैसे आज के जो फ्रूट्स है, आज के जो वेजिटेबल्स है, वो आप 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारे लिए तो सही है, लेकिन सही इस प्रकार से है कि वो ख़राब नहीं होंगे। तो हमें बहुत जल्दी जल्दी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं उसको भी इजी करता है, क्योंकि घर बैठे भी हम लोग सब्जियां और जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उन सब चीज़ को भी मंगा लेते हैं। कितने सुंदर सुंदर फूलों की वैरायटीज़ आ गई हुई है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन का शब्द का यूज़ करते हैं तो इस तरह से चीज़ें हमारे माइंड में आनी चाहिए कि हाइब्रिड का शब्द का मतलब क्या हो जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में जब हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र करते हैं तो आर्टिफिशियल कहने का मतलब होता है कि हम अपनी तरफ से कोई प्रयास कर रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन वाले चीज़ों को कर रहे हैं। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक्सटर्नली चीज़ों को ऐड ऑन करके कुछ नए रिजल्ट्स के लिए वर्क करते हैं, उसे ही हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है कि चीज़ डिस्टर्ब ना करे बीच में। मान लीजिए हम 2 अच्छे प्रजाति को एक जगह पर रखे हैं। जैसे रोज़ में देखते हैं ना कितने सुंदर सुंदर रेड पिंक आ जाता है, रेड वाइट आता है। इन सारी का मिक्सिंग वाला चीज़ जो देखते हैं ये कहीं ना कहीं 2 जीन का मिक्सचर होता है। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो कुछ चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को फॉलो क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे का वजह होता है कि हम नई चीज़ बना रहे हैं, और जब नई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ सावधानियां तो बरतनी ही पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ सावधानियां आपके बुक में दिया हुआ है जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट है। पहला है आपका इमेंसिकुलेशन। क्या है? इमेंसिकुलेशन। और दूसरा है आपका बैगिंग। ये आता है एग्जाम में, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और डायग्राम को भी समझिएगा। तो ये इमेंसिकुलेशन और बैगिंग जो होता है 2 टाइप के आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आता है। जिसके अंतर्गत होता क्या है इसको समझिएगा। मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बनाने जा रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या है, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा पॉलन ग्रेन है। क्लियर है? तो एक ही डायग्राम में मैं आपको बता दूंगी, उसको धीरे धीरे समझिएगा। जब हम लोग एंथर को कट करते हैं सीजर से तो उसको हम लोग इमेंसिकुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमेंसिकुलेशन। क्या बताया मैंने? जब एंथर को, याद कीजिए हम लोग पहले वीडियो में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपका एंथर होता है कैसा होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड होता है, और ये इस तरह से याद कीजिए। और ये किस चीज़ से जुड़ा होता है? कनेक्टिव से जुड़ा होता है। और ये जो आपका होता है ये आपका फिलामेंट होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये आपका एंथर था। क्लियर है? तो जब हम लोग किसी अन्य प्रकार के प्रजाति आ करके इसमें मिक्स ना हो जाए या किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एंथर को जब कट करके हटा देते हैं, जब कट करके सीजर से कट करके इसको हटा देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग इमेंसिकुलेशन कहते हैं। आपको बनाना पड़ेगा ऐसा डायग्राम, जब भी आपसे पूछा जाएगा इमेंसिकुलेशन होता क्या है। तो व्हेन एंथर इज कट फ्रॉम द
कनेक्टिंग सेक्शन पार्ट इज़ नोन एज इमेंस्कुलेशन। आपको लिखना पड़ेगा एकदम केयरफुली और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी आप बेसिक्स को नहीं क्लियर करेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं होगा। आगे वाले चैप्टर्स में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे कि क्या कर रहे हैं, हम लोग कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग जब करते हैं तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, इमेंस्कुलेशन कहलाता है। सेम इसी प्रकार का आप इधर भी डायग्राम बना लेंगे और इस तरह से करेंगे, सारी चीज़ों को लेबल कर देंगे। ये कनेक्टिव है, ये फिलामेंट है और ये कौन सा पार्ट है, ये एंथर है। तो बैगिंग में क्या होता है, जब हम लोग बैगिंग में जब किसी एंथर को हम लोग प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, ये कौन सा है, प्लास्टिक बैग होता है, लिख सकते हैं प्लास्टिक बैग। क्लियर है, प्लास्टिक बैग से जब हम लोग कवर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बैगिंग बोलते हैं। तो व्हेन an anther is covered by plastic bag is known as bagging। क्लियर है। तो ये दो आपका डिफरेंसेस समझ में आ जाना चाहिए कि इमेंस्कुलेशन में क्या होता है और बैगिंग में क्या होता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को कट करते हैं, कवर करते हैं, ताकि कोई अन्य प्रकार के जो जीन्स है वो मिक्स ना हो जाए, वो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी के रूप में रहे, नेगेटिविटी के फॉर्म में ना रहे। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इमेंस्कुलेशन एंड बैगिंग बोलते हैं, जो आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतनी सारी बातें। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा बैक करके देखिएगा। और जिन भी लोगों को डाउट है वो इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं या फिर यहाँ भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।